Hello dear students, how are you? Today I will discuss about classification of noun. इसको हम कह सकते हैं another classifications of noun, क्योंकि हमने एक बार क्लासिफिकेशन कर लिया है नाउन का। हम इसको अब मॉडर्न में कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका आधुनिक ग्रामर में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर लिख दिया है कि नाउन्स को एक अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत करते हैं। जैसे है नंबर 1 है आपका काउंटेबल नाउन, नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है कि गणना करने वाला नाउन, जिसकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड विद ए नंबर, जो एक संख्या के साथ गिना जा सके। अर्थात ऐसे नाउन जो एक संख्या के साथ गिने जा सकें, एक संख्या में गिने जा सकें, आर नोन एज काउंटेबल नाउन, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं या काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए नीचे, जिन नाउन्स को गिना जा सके या गिना जा सकता है उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बुक, जैसे बुक है, बुक को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके। पेन, पेन को भी हम गिन सकते हैं। बॉय, बॉय को भी हम गिन सकते हैं। गर्ल, गर्ल को भी हम गिन सकते हैं। गर्ल एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हॉर्स, घोड़ों को भी हम गिन सकते हैं। चेयर, टेबल, तमाम ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसको हम गिन सकते हैं। जो कहने का मतलब कि जो गिनने योग्य हों, ऐसे नाउन जो गिनने योग्य हों, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं टू रिमेंबर अबाउट काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन के बारे में याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, कुछ बिंदु हैं जिसे हम याद रखें। तो सबसे पहला बिंदु हमारा है कि दे कैन बी क्वांटिफाइड बाई ए नंबर। बाई ए नंबर, एक संख्या के द्वारा ये निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात जब तक इसकी संख्या निर्धारित नहीं होगी तब तक ये काउंटेबल नाउन नहीं होगा। इसको हम संख्या के द्वारा निर्धारित करते हैं। नंबर 2 है दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म्स होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अर्थात सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, दोनों फॉर्म्स होते हैं, एक वचन होता है, बहुवचन होता है। We can use a and one or many before them। काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये पेन। एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एन अम्ब्रेला। वन का प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक संख्या को दर्शाने के लिए वन का प्रयोग कर सकते हैं। मेनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा संख्या में दर्शाने के लिए मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए इसका अब हम देखते हैं नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ठीक उसका उल्टा होता है काउंटेबल नाउन का। उसको गिना जा सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड आर यूजुअली क्वांटिफाइड by a word that signifies amount are called nouns that। ऐसे नाउन that can not be counted, जो गिने नहीं जा सकते हैं, and are usually quantified, और उसकी मात्रा निर्धारित की जा सकती है by a word, एक शब्द के द्वारा, that signifies amount, जो amount को दर्शाते हैं, are called uncountable noun, जो संख्या को ना दर्शा करके उसकी मात्रा को दर्शाते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसको गिना नहीं जा सकता, जो संख्या को नहीं दर्शाते हैं, जिसका प्रयोग हम मात्रा दर्शाने के लिए करते हैं। आइए इसको हिंदी में देखते हैं कि जिन नाउन को गिना नहीं जा सकता है उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर आप जानते हैं कि वाटर को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसकी मात्रा हम लीटर में नाप सकते हैं, लीटर से ही हम नाप सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। ऑयल है, ऑयल का मतलब तेल, हम इसको भी लीटर में नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अर्थात जो चीज़ें तौली या नापी जा सकती हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क को भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। शुगर है, शुगर को भी हम, चीनी को हम तोल सकते हैं,
1 किलो 2 किलो 1 कुंतल 2 कुंतल हम तोल सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से राइस है, राइस का मतलब होता है चावल, चावल को भी हम गिन नहीं सकते हैं। चावल को भी हम क्या करते हैं कि इसको तोल करके हम यूज करते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता है, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया था कि जिन चीज़ों को छुआ ना जा सके, टच ना किया जा सके, केवल फील किया जा सकते, तो ऑनेस्टी को हम क्या कर सकते हैं, ना गिन सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये ऑनेस्टी भी जो है वो अनकाउंटेबल है। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, कितना दयालु है वो, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम गिना नहीं जा सकता, ये हम गिन नहीं सकते हैं, कोई भी गिन नहीं सकता है कि कितना वो काइंडनेस है, कितना दयालु है, कितनी दया उसके अंदर है, इसको बताया नहीं जा सकता। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी को भी हम नाप तोल नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं। इस तरह से ये हमारे काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसमें भी कुछ हम पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जिसको हम याद रख सकते हैं। देखिए पहला क्या है, दे आर क्वांटिफाइड बाय एन अमाउंट रादर देन ए नंबर, एक नंबर अर्थात संख्या की अपेक्षा इसको अमाउंट से हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, अर्थात इसको हम अमाउंट से निर्धारित करते हैं, नाप तोल करके इसको हम निर्धारित करते हैं, इसको हम संख्या से निर्धारित नहीं करते हैं। दे हैव ओनली वन फार्म, इसमें केवल एक फार्म होता है, इसमें उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता था, इसमें केवल एक फार्म होता है जिसका नाम है सिंगुलर, जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है सिंगुलर। तीसरा पॉइंट इसका है कि वी कैन नॉट यूज ए एन आर वन बिफोर देम, इसके पहले अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन और वन का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि हम काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा इसका बिंदु है कि वी कैन यूज मच एनी आर सम बिफोर, क्योंकि किसी वस्तु से पहले हम मच का प्रयोग करते हैं और व्यक्तियों के पहले जहाँ ज़्यादा संख्या होती है, कुछ संख्या दर्शाने के लिए वहाँ हम मेनी का प्रयोग कर सकते हैं, मात्रा दर्शाने के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। इसलिए वी कैन यूज मच, हम मात्रा दर्शाने के लिए मच का प्रयोग, एनी का प्रयोग और सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। और अंत में पांचवा देखते हैं कि ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन्स, सभी भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमको ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम इसके आगे फिर हम वीडियो बना सकें। धन्यवाद।